क्या एनडीए गठबंधन टूटने वाला है? यह खबर निकलकर सामने आई है बिहार से चिराग पासवान को लेकर। यह खबर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है कि क्या चिराग पासवान को बीजेपी चाहती है उनके ऊपर इतना दबाव बना दे कि चिराग पासवान खुद से एनडीए गठबंधन को छोड़ दे, या फिर चिराग पासवान को कोई नया साथी मिल गया है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में। उसके लिए चिराग पासवान अभी से आधार तैयार कर रहे हैं। चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट बिहार में इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। किसी और पार्टी का इतना बिहार में स्ट्राइक रेट नहीं था। 5 सीटें उन्हें दी गई, पांचों की पांचों उन्होंने जीत ली और इस स्ट्राइक रेट से ही वो कॉन्फिडेंट होकर अब झारखंड में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड में भी चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है, कभी भी झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। और झारखंड बिहार से लगता हुआ राज्य है, तो चिराग पासवान चाहते हैं कि अपनी पार्टी का विस्तार वो झारखंड में भी करें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, चिराग पासवान चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी वो अपनी पार्टी का विस्तार करें। लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को शायद ये बात रास नहीं आई। उन्हें चिराग पासवान की ये उपलब्धता शायद पसंद नहीं आई, क्योंकि अब खबर ऐसी निकल कर आ रही है बिहार से, और आरजेडी के नेता मुकेश रोशन ने दावा किया है कि बीजेपी अब चिराग के सांसदों को तोड़ देना चाहती है, क्योंकि चिराग ने उन्हें धोखा दिया, ऐसा बीजेपी को लगता है। मुकेश रोशन का कहना है कि बीजेपी का तो यही काम है कि वो पार्टियों को तोड़ती है, सांसदों को, विधायकों को तोड़कर अपना नेता बना लेती है। बिहार में तो बीजेपी ने कई खेल किए। पहले बीजेपी ने अपने सहयोगी वीआईपी को तोड़ा, फिर नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश की और अब चिराग के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि इनका इतिहास यही रहा है। चिराग इनसे आगे क्या निकले, चिराग ने अपने मन की बात खुलकर क्या रखी, अब ये चिराग पासवान को भी तोड़ने पर उतारू आगे हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो दावा है वो ये किया गया कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। जैसे ही ये खबर बाहर आई तो जंगल में आग की तरह फैल गई। दिल्ली में चिराग मौजूद थे, लेकिन उसके बाद चिराग ने तुरंत पटना का रुख किया और पटना से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पटना में चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, उसके जितने जिलाध्यक्ष हैं या फिर जिले स्तर पर जितने बड़े नेता हैं पूरे राज्य भर से वो नेता एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पहुंचकर अपने नेता का वो स्वागत करेंगे। हालांकि मोदी चिराग पासवान को अपना हनुमान बताते हैं, लेकिन ऐसे हनुमान की जड़ आखिर कौन काटता है? कौन नहीं चाहता कि उसकी पार्टी का विस्तार हो? क्या बीजेपी 2 सांसदों से 303 सांसदों तक नहीं पहुंची? क्या बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता नहीं हासिल की? भले ही तीसरी बार एनडीए के दम पर हासिल की हो, लेकिन अगर चिराग पासवान अपनी पार्टी को विस्तार देना चाहते हैं तो फिर बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों मोदी की और शाह की नींदें उड़ी हुई हैं? क्या पूरे देश पर सिर्फ बीजेपी ही राज करेगी? जिस तरीके की सोच लेकर बीजेपी चल रही है उससे तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि एक अकेले चिराग पासवान ने मोदी शाह की नींद हराम कर दी, का चैन और सुकून सब कुछ हराम कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान जिस तरीके के नेता हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर में भी होगा, झारखंड में भी होगा और बीजेपी हाथ मलती रह जाएगी, देखती रह जाएगी। बाकी देखना होगा कि एनडीए से बाहर चिराग पासवान आते हैं, तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं, या फिर ये बगावत यूं ही चलती रहती है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।